जय हिंद। हम हैश टू के वीडियो में और आगे सीखते हैं कि इसका और क्या मतलब होता है। तो हैश टू का मतलब होता है करना है या करना पड़ता है। तो ध्यान देते हैं। ही हैज़ टू थिंक ए लॉट बिफोर डूइंग एनी रॉन्ग थिंग। उसे कोई भी गलत काम करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, हैज़ टू तो सबके साथ रहेगा, लेकिन ये यहाँ तक ये जो लाइन है ये यहीं तक वाले वाक्यों में रहेगी। जैसे मैं बता देता हूँ, ही हैज़ टू थिंक ए लॉट बिफोर ईटिंग फास्ट फूड। मुझे फास्ट फूड खाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। ही हैज़ टू थिंक ए लॉट बिफोर फाइटिंग। मुझे झगड़ा करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। He has to think a lot before lying. मुझे झूठ बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। He has to think a lot before spending money. मुझे पैसे खर्च करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अब ध्यान देना है, think a lot before यहीं तक रहेगा। अब इसके बाद ये नहीं रहेगा। अब यहाँ से नया चालू फिर होगा। He has to hear a lot of things because of others. उसे दूसरों की वजह से बहुत सी बातें सुननी पड़ती है। He has to hear a lot of things because of you. उसे तुम्हारी वजह से बहुत बातें सुननी पड़ती है। He has to hear a lot of things because of him. उसे उसकी वजह से बहुत बातें सुननी पड़ती है। नेक्स्ट है, ही हैज़ टू डू समथिंग टू पास द टाइम। उसे समय बिताने के लिए कुछ करना पड़ता है। ही हैज़ टू डू समथिंग टू कीप बिजी। उसे व्यस्त रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ ये मेरी स्टिक जा रही है वो वाक्य उसके साथ बनेगी। जैसे डू समथिंग है वो दो वाक्यों के साथ बनेगा, पास द टाइम और कीप बिजी के साथ। नेक्स्ट है, ही हैज़ टू बी हेल्पलेस बिफोर मी। उसे मेरे आगे मजबूर होना पड़ता है। हेल्पलेस मजबूर। ही हैज़ टू वर्क इन ए कंपनी। उसे एक कंपनी में काम करना पड़ता है। He has to run his own business. उसे अपना बिजनेस करना पड़ता है, व्यवसाय करना पड़ता है। He has to sell his goods cheap. उसे अपना सामान सस्ता बेचना पड़ता है। यहाँ पर भी एक डंडी है, यहाँ पर एक्सपेंसिव इसके साथ आएगा। He has to sell his goods expensive. उसे अपना सामान महंगा बेचना पड़ता है। He has to keep weapons for his safety. उसे अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखना पड़ता है। He has to do farming. उसे खेती करनी पड़ती है। Farming means खेती। He has to keep cattle. उसे मतलब जानवरों का जो समूह होता है, गाय भैंस रखनी पड़ती है। तो जो समूह होता है, दो चार गाय, तो उसको सीधा कैटल बोल देते हैं। He has to work very hard to run his household. उसे अपना घर खर्च चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। He has to tolerate a lot of things from other people. उसे दूसरे लोगों की बहुत बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। Tolerate means बर्दाश्त करना। He has to work very hard to save his honor. उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। He has to do every work on time. उसे हर काम समय से करना पड़ता है। He has to sleep on time. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक बार he has to के साथ sleep आएगा, एक बार he has to के साथ wake up आएगा,
एक बार ही हैज़ टू के साथ कुक फूड आएगा, एक बार ही हैज़ टू के साथ डू हाउस होल्ड चोर्स आएगा, और इन सब के साथ ऑन टाइम आएगा। अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ही हैज़ टू स्लीप ऑन टाइम, उसे समय से सोना पड़ता है। ही हैज़ टू वेक अप ऑन टाइम, उसे समय से उठना पड़ता है। ही हैज़ टू कुक फूड ऑन टाइम, उसे समय से खाना बनाना पड़ता है। ध्यान देना है, अगर लेडीज़ है तो ही की जगह सी आ जाएगा, बस ये ध्यान रखने वाली बात यह है। ही हैज़ टू डू हाउस होल्ड चोर्स ऑन टाइम, उसे घर के काम समय से करने पड़ते हैं। ही हैज़ टू कीप फास्ट ऑन फ्राइडे, उसे शुक्रवार को व्रत रखना पड़ता है। फास्ट का मतलब है उपवास के लिए। ही हैज़ टू डिस्कस शिवा एवरी फ्राइडे, उसे हर शुक्रवार को शिव चर्चा करना पड़ता है। शिव चर्चा मतलब शिव जी की जो है चर्चा होती है वहाँ पर, तो उसको शिव चर्चा। ही हैज़ टू गो टू द टेम्पल एवरी ट्यूसडे, उसे हर मंगलवार को मंदिर जाना पड़ता है। ही हैज़ टू सेव मनी फॉर हिज ओल्ड एज, उसे अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचाना पड़ता है। इसी तरीके से आप और बहुत से वाक्य हैं। यहाँ ध्यान देने वाले वाक्य कि अगर ये वाक्य आई के साथ बनाने हैं, यू के साथ बनाने हैं, वी के साथ बनाने हैं, दे के साथ बनाने हैं, तो ये हैज़ टू बदल कर हैव टू हो जाएगा। यहाँ पर आई यू वी दिया जाएगा और यहाँ पर हैव टू आ जाएगा, तो इसका मतलब होता है मुझे करना पड़ता है, तुम्हें करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है और उन्हें करना पड़ता है। इस तरीके से ये होगा। और जो पिछले वीडियो हैं उनको हैव टू से बनाना है, और ये इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, तो जो भी टेंस में मैंने बताया हुआ है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में इसको, जैसे आपने इसको विल से बनाया है तो वहाँ पर आपको विल लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म तो लगा ही हुआ है। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।